ભારત માનાંક બ્યુરો દ્વારા લોકોમાં માનાંક અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। ભારતીય માનાંક બ્યુરો અને આઈએસઆઈનો માર્કો દેશમાં ઉત્પાદનો અને સેવાની ગુણવત્તા જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ સંસ્થા તરીકે કાર્યરત છે। આ સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સંબંધી નિયમો અને ગ્રાહકો અને વપરાશકારો ગ્રાહક હિત માટે તટસ્થ પક્ષકાર તરીકે પોતાની ભૂમિકા ભજવે છે, જેનાથી દેશમાં ઉત્પાદનો અને સેવા ક્ષેત્રે એક નિશ્ચિત ગુણવત્તા જળવાઈ રહે। ભારતીય માનાંક બ્યુરો દ્વારા કોઈપણ વસ્તુ ઉત્પાદન થાય તે દિવસથી પછી કોઈપણ વ્યક્તિને ઉત્પાદન સંબંધી ગુણવત્તાની ફરિયાદો માટે ભારતીય માનાંક બ્યુરો પાસે દાદ માંગી શકે અને આ ફરિયાદનો સંતોષકારક ઉકેલ લાવવા માટે ભારતીય માનાંક બ્યુરો પ્રતિબદ્ધ છે। આઈએસઆઈનું લેબલ અને ઉત્પાદનો માટે ભારતીય માનાંક બ્યુરોના નિયમો અને ગુણવત્તાની જાળવણી સરકારે ફરજિયાત કરી છે। કચ્છમાં ગાંધીધામ ખાતે આ સેવા ઉપલબ્ધ છે ત્યારે શ્રી અભિષેક સિંહ, શ્રી ઘનશ્યામ પેડવા, श्री वेद प्रकाशे चंचल न्यूज़ साथे बात करता आ अंगे माहिती आपी हती। देखिए, मेरा नाम अभिषेक है। मैं गांधीधाम ब्रांच ऑफिस में एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर कार्यरत हूँ। और जैसे कि कोई भी इंडिया में कोई भी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट है, वो कोई भी गाइडलाइन निकालती है, किसी के लिए निकालती है, तो उस चीज़ को अगर हम लोगों तक ना पहुंचा पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसी के लिए बीआईएस ने कई सारे इनिशिएटिव्स चालू किए हैं जिसमें लोगों तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, बीआईएस की स्टैंडर्ड क्लब है जिसमें क्या है कि बच्चों से जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा हम किसी को अगर कर सकते हैं शुरू से तो उसमें बच्चे हैं। तो बच्चों तक हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पहुँचाने के लिए हमने स्टैंडर्ड क्लब खोल रखे हैं। पूरे इंडिया में जो है 11,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्लब अभी तक हो चुके हैं। और सेम चीज़ अगर हम लोग गांव में अगर चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे तो वो भी क्या फ़ायदा है फिर उस चीज़ का। तो इसीलिए ग्राम पंचायत के हम भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और जनरल कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हम लोग जो सोसाइटीज़ हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, उन सब में प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें, क्योंकि बीआईएस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए। क्योंकि आईएसआई मार्क आप सबको पता है कि काफ़ी पहले से एक ट्रस्ट ऑफ क्वालिटी बना हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग को आगे लेके जाना है। तो इसीलिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ उसकी हमारी कोशिश रह रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाए। देखिए, सबसे पहले जो प्रेस मीट हमारा करने का था कि लोगों को अगर हम अवेयर कर रहे हैं तो लोगों तक जो बात पहुंचाते हैं उनको अवेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा मेन जो प्रेस मीट का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि बीआईएस की जो एक्टिविटीज़ गतिविधियां हैं उनके बारे में लोगों को समझाना कि वो बीआईएस काम कैसे करता है, बीआईएस क्यों है इंडिया में, बीआईएस शुरू कब हुआ था, वो सब चीज़ों के बारे में। और बीआईएस की एक्टिविटीज़ क्या हैं कि लोगों तक हम कैसे पहुँच रहे हैं और उसमें हम आपकी क्या हेल्प चाहिए हमें, उस बारे में बताने के लिए हमने आज ये बीआईएस की मीडिया कनेक्ट वाली मीट ऑर्गेनाइज़ की थी। कि ये प्रोग्राम हमने प्रेस को सेंसिटाइज़ करने के लिए किया था। बीआईएस और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना था, ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा बीआईएस ने अभी क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से बीआईएस लोगों के लिए उनके जीवन में योगदान दे रहा है, उनके लाइफ को चेंज कर रहा है, किस तरह से वो इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ों को कन्वे करने के लिए हमने ये एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने आज मीडिया को पूरा ये इनवाइट किया था। और क्योंकि मीडिया जो है एक ब्रिज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और जनता के बीच में, तो ये एक हमारा मेन उद्देश्य था। देखिए, ये मार्किंग काफ़ी इफ़ेक्टिव है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 प्रोडक्ट्स हैं जिसे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाला है। तो उसके लिए प्रोडक्शन अगर कोई करती है कोई इंडस्ट्री तो उसके लिए मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि उसको बीआईएस के साथ सर्टिफिकेशन उसको लेना ही पड़ेगा। और ये पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचे, इसके लिए ये ध्यान में रखते हुए जो है ये गवर्नमेंट का डिसीज़न है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है सर्टिफिकेशन उसके लिए लिया जाए भी और बीआईएस से। देखिए, अगर कोई इस तरह का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट रेड की जाती है, एक्शन लिया जाता है, लीगल एक्शन उसके लिए लेते हैं और कोर्ट उसमें डिसाइड करता है एज़ पर बीआईएस एक्ट 2016।